स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं या जलोढ़ मृदा क्या होती है। जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई तलछट से बनती है। जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी, रेत, बजरी या अन्य कणों को बहाकर ले जाती हैं। जब नदियों की गति धीमी होती है तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं और समय के साथ एक परत बना लेते हैं। इसी परत को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, अच्छी फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? नदियों से। नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ पहाड़ों से जो मिट्टी के कण लेकर आती हैं, उन्हीं से ये जलोढ़ मिट्टी बनती है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या हैं? एक तो उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं और अच्छी खेती बाड़ी यहाँ पर की जा सकती है। नरम होती है, यह मिट्टी नरम और भुरभुरी होती है, जिससे खेती करना आसान होता है। पानी सोखने की क्षमता, जलोढ़ मिट्टी पानी को अच्छी तरह से सोख लेती है और लंबे समय तक बरकरार रखती है। यानी ऐसा नहीं होता जिस प्रकार से जो रेतीली मिट्टी होती है, क्या होता है, पानी उसके अंदर तुरंत चला जाता है और सूख भी तुरंत जाती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी ऐसी नहीं होती, उसके अंदर पानी लंबे टाइम तक रहता है। इसलिए जब वहाँ पर खेती की जाती है तो फसल को भी फायदा होता है। कणों का आकार, जलोढ़ मिट्टी में विभिन्न आकार के कण होते हैं। जैसे रेत भी इसके अंदर होता है, गाद भी इसके अंदर होती है, मिट्टी भी इसके अंदर होती है। तो कई प्रकार के कण होते हैं, इसलिए मिट्टी जो है ये सबसे अच्छी मानी जाती है खेती बाड़ी के लिए। रंग की बात करें, जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है भूरा होता है, पीला होता है, काला होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? नदियां अपने जो उद्गम स्थल होता है समुद्र की ओर, उससे बहती हैं। जैसे जो गंगा नदी है, ठीक है, वो इस प्रकार से निकल कर आती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये क्या करती है, जो गंगा नदी है या बाकी नदियां हैं, अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं वो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर उसको जो है छोड़ देती हैं। या अब जब पानी दिया जाता है खेतों में, या वैसे ही लंबे टाइम में वो जो है मिट्टी साइड में जमा हो जाती है और उसी को हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो इस दौरान वे अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों और मिट्टी को तोड़ती हैं और उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति जो है धीमी हो जाती है और अपने साथ लाए हुए कणों को जमा कर देती हैं। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है खादर जलोढ़ मिट्टी। ये जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के किनारे हर साल जमा होती है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें ताजा पोषक तत्व होते हैं। यानी कि वो मिट्टी जो अभी अभी नदियों के द्वारा जमा की गई है। हर नदियां तो हर समय चलती रहती हैं, ठीक है। तो जो 1-2 साल हुए हैं जिस मिट्टी को जमा हुए नदियों से, उसको हम खादर मिट्टी बोलते हैं। और एक होती है बांगर। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो खादर से ऊंचाई पर स्थित होती है और इसमें खादर की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, जब फसलें उसके अंदर उगाई जाती हैं या उसका जो उपजाऊपन है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। तो जो नई मिट्टी होती है उसको हम खादर बोलते हैं और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको हम बांगर जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यही था दोस्तों इस वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।